अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप। कल से मैं थोड़ा सा खुश हूँ, यकीन करें, बल्कि मेरा ख्याल है हर बंदे खुश है। ऊपर ये जो आपको तस्वीरें दो नज़र आ रही हैं ना, ये दोनों तस्वीरें फ़लस्तीन की नहीं हैं, ये दोनों तस्वीरें ही इसराइल की है। और अब आपको और ये दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये दोनों तस्वीरें फ़लस्तीन की नहीं हैं, इनमें एक फ़लस्तीन की और एक इसराइल की है। देखो किस तरह मिल गए हैं। देखो जिस तरह हम मलबा देखते थे फ़लस्तीन का और हम परेशान होते थे, सारे लोग कहते थे यार देखो वहाँ पे कितने बच्चे हैं जो शहीद हो गए हैं, कितनी माएँ हैं जो शहीद हो गई हैं, कितने लोग हैं जो शहीद हो गए हैं, और दिल दुखता था पूरी दुनिया में। अब ये इसराइल का भी यही हाल हो गया। और जिस तरह ईरान और इसराइल की जंग जारी है, जिस तरह 200 बैलिस्टिक मिसाइल फेंके थे ईरान ने, वो सारे नहीं पहुंचे, 5-4 ही हैं जो गिरे हैं वहाँ पे ना, तिल अवीव पे। और यकीन करें अगर वो सारे गिर जाते ना, तो ये दूसरा फ़लस्तीन बन जाना था और फिर फ़लस्तीन वर्सेस फ़लस्तीन होना था। तो हम तो पहले से ही कंडेम कर रहे हैं कि यार तुम क्यों जुल्म कर रहे हो, तुम क्यों बर्बरियत पे उतरे हो। एक तरफ ये नेतन्याहू, एक तरफ इधर से मोदी, और ये दोनों मिलके पता नहीं ये जो खित्ता है मशरक़ वस्ता का, और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान, ये इनमें ये क्यों करना चाहते हैं गड़बड़। अगर आप सीधा सीधा पूछे ना, तो यकीन करें ये दो लोग ऐसे हैं जो कि रियल अमन के दुश्मन हैं। ये दुनिया की कोई अगर कोई स्कॉलर या कोई थिंक टैंक अगर ये मेरी बात साहब गलत कर दे तो मैं उसको मान जाऊंगा। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस खित्ते पे बदअमनी फैलाई हुई है। अब आप देख लें कि अब बहुत सी अदालतों ने इसको मुजरम करार दे दिया नेतन्याहू को, बेंजामिन नेतन्याहू को, और इसके सर बहुत से लोगों का कत्ल है। इसने बहुत से लोगों को शहीद किया और बहुत से लोगों को बेघर किया। लोगों के घरों में इसने मिसाइल दागे। अब ईरान में भी इसने तेहरान के अंदर धमाके किए और मिसाइल फेंक दिए, बहुत से मासूम बच्चे शहीद हो गए। और अब ईरान ने जो रिटेलिएट किया है वो फैंटास्टिक है, ठीक है। खैर इसकी किस्मत अच्छी थी कि बहुत से मिसाइल थे जो ऊपर ही तहस नहस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अगर वो सही डिप्लॉयड हो जाते सही जगह पे, तो मेरा हाल तिल अवीव नहीं रहना था। और इसराइल का नाम भी खुद तो भागा हुआ है, ये खुद है ही नहीं इसराइल के अंदर। देखें ये कैसी बात है। और लोगों को इसने कहा जी बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर आएँ, जो बॉम्ब प्रोटेक्शन के इसने कुछ बनाया होगा कि आप उसमें रहें, वहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। यार तुम अपने लोगों को बचा रहे हो तो क्या तुम दूसरे लोगों के मिसाइल फेंक रहे हो, क्या उनकी जाने नहीं है? दिस इज़ द क्वेश्चन। और एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि यार इस खित्ते को हो क्या गया है। अब जॉर्डन और ये जो जितने इलाके हैं, इराक और ये सारे, वो रेजिस्टेंस ही नहीं कर रहे इसराइल को। और वो 4 मुल्कों को क्रॉस करके, शाम, जॉर्डन और ये सारे लेबनान वगैरह, उनको क्रॉस करके वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं। कहाँ है जॉर्डन, उर्दन कहाँ पे? क्यों ऐसा नहीं कर रहे? क्यों ये उनको नहीं कह रहे कि भाई ये हमारा इस्लामी मुल्क है? क्यों सऊदी अरब और ये दूसरे कंट्री चुप बैठे हुए हैं, कुवैत और ये सारे, इतने इनके तो ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर ये कहें तो मुझे नहीं लगता कि वो इन पे अटैक करेगा, लेकिन ये कह ही नहीं रहे। मुझे नहीं समझ आती क्यों सऊदी अरब और ईरान की आपस में नहीं बनती, क्यों यमन की सऊदी अरब के साथ नहीं बनती। तो ये इस खित्ते में बदअमनी नहीं होनी चाहिए। तुर्की को ईरान का साथ देना चाहिए, ये सारे मिलजुल के रहना चाहिए। ये फ़लस्तीन है, इसके अलावा इराक है, ईरान है, और ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, इसके साथ आगे कुवैत है, कतर है। ये सारा मशरक़ वस्ता, यकीन करिए, अमेजिंग प्लेस, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली, कल्चरली रिच एरिया, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। ये लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया ये नहीं है इसराइल के साथ लड़ लेंगे, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये आपस में सुलह रखें, आपस में लड़ाई ना करें। ये दुनिया को ये इम्पैक्ट, दुनिया में ये असर ना छोड़े कि इस्लामी कंट्री के आपस में। इंडिया में एक सहाफ़ी था, वो दूसरों से पूछ रहा था, वो कह रहा देखो जी सऊदी अरब तो ईरान के साथ नहीं है, इसके अलावा और बहुत से, इराक है, उर्दन है, वो ईरान के साथ नहीं है, तो अब उनके अपने ही नहीं उनके साथ है, तो क्या बनेगा उसका। तो इन तमाम को मिलजुल के रहना चाहिए।
और अमन फैलाना चाहिए, और जो अमन के दुश्मन हैं उनके साथ तो निबड़ना बनता है। अल्लाह करे कि ये हालात ठीक हो जाएं और इस इलाके में ये पूरी पट्टी जो है बल्कि पूरी दुनिया में अमन हो। अल्लाह हाफिज़।